हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु वॉन्चर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके पास शादी करने का टाइम ही नहीं था। वो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि वो ऐसे तो डिप्रेशन में चला जाएगा। हर टाइम काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। मुझे लगता है इसको शादी करा देना चाहिए। मिस्टर किम जैसे ये बात बोलते हैं, मिसेस किम बोलते हाँ तुमने सही कहा। मुझे भी अपने त्याग के लिए कोई ऐसा चाहिए जो त्याग को बहुत ही खुश रखे और उसको इस काम से थोड़ा सा बाहर निकाले और अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए मजबूर करते, ताकि वो अलग सा दुनिया भी है ये भी समझ सके। इतना हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है। हमारे पास पैसे की तो कमी नहीं है और ना ही हम इतना गरीब हैं कि हमें इतना हार्ड वर्क करना होगा। हाँ ठीक है, एक इंसान को हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा करेगा तो अपनी लाइफ को जी नहीं पाएगा। इसलिए मिस्टर और मिसेस किंग त्याग की शादी तय कर देते हैं, उसको बिना पूछे ही। जंगकुक त्याग के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देते हैं। जैसे ही वो उसकी पिक्चर देखते हैं, जंगकुक को ती पसंद आ जाते हैं। त्याग को देखकर जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहे थे। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जंगकुक को बोलते हैं, तुम्हें अच्छा लगा क्या? जंगकुक अपना सर हिलाता है और बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मिसेस किम को कुकी बहुत पसंद आए कि वो कितना क्यूट और इनोसेंट लग रहे हैं। मिस्टर किम, मुझे लगता है हमारा त्याग इसकी शक्ल देखकर ही प्यार में पड़ जाएगा और वो अपने लाइफ को थोड़ा सा नवाली जीना शुरू कर देगा। उसको देखकर अपने काम के बारे में भूल ही जाएगा। तो फिर जंगकुक वो बहुत ही बिलास करते हैं। मिसेस किम जंगकुक को अपने पास बैठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे बेटे के साथ शादी करने में? जंगकुक बोलते नहीं। मिसेस किम जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतना जेंटल और प्यारा सा नखा जो शादी करने के लिए त्याग से बिल्कुल तैयार है, उसे बिना मिले ही उसकी पिक्चर को देखकर। जबकि जंगकुक के साथ मिलने के लिए त्याग के पास टाइम भी नहीं है। मिस्टर और मिसेस किम लास्ट टाइम भी त्याग को बहुत ही फोर्स कर रहे थे जंगकुक से आकर मिलने के लिए, लेकिन त्याग ने साफ मना कर दिया। उसके पास टाइम नहीं है किसी से मिलने के लिए। तो फिर जंगकुक को इस बात को सुनने के बाद भी कोई बुरा नहीं लगा कि वो जानते हैं जो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, वो अगर अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है तो इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ, इससे प्रॉब्लम होगा अगर वो काम के अलावा किसी और के साथ, यानी उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर कुछ हो, तो उससे जंगकुक को प्रॉब्लम होगा। लेकिन काम की वजह से अगर वो बिजी रहता है तो उससे जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस किम इस बात को सुनकर मुस्कुराते हैं, लेकिन बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें उसके काम से भी प्रॉब्लम होना चाहिए। वो अगर तुम्हें टाइम नहीं देता है तुम्हें उससे अपना टाइम मांगना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि त्याग बहुत ही डिप्रेशन में चला जाएगा जिस तरह से वो अपने काम में घुसे पड़े हैं। तो जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है मैं देख लूँगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही शादी हो जाएगा त्याग आप लोग के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा और साथ में ब्रेकफास्ट भी करेगा और डिनर भी करेगा। लंच का मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि वो ऑफिस में होंगे उस टाइम पे। तो फिर मिसेस की मुस्कुरा के बोलते हैं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इतना अगर तुम कर सकते हो ना, हम तुम्हें सर आंखों पर बैठा के रखेंगे। क्योंकि बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आप लोग का ब्लेसिंग हो तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद त्याग की शादी जंगकुक से हो जाता है। जंगकुक अपने रूम में बैठे हुए हैं और त्याग कमरे के अंदर इंटर करते हैं। त्याग को देखकर जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है। उसको लगता है अभी त्याग उसके पास आएगा और उसके साथ आकर कुछ तो ऐसा करेगा जिससे जंगकुक की हार्ट बीट और तेज हो जाएगा। लेकिन नहीं, त्याग ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने कपड़े चेंज करके सीधा बेड पर आया और सो गया। जंगकुक देखकर हैरान हो गए कि क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ, हमारा फास्ट नाइट है। अब वो मुझसे कुछ बातें किए बिना ही ऐसे ही सो गया और ना ही मुझे अपना नाम भी पूछा है। वो मेरा नाम भी नहीं जानता होगा, आई एम श्योर। लेकिन जंगकुक क्या करता, वो देखते हैं त्याग सोने के बाद तुरंत ही वो सो गए हैं, पूरी नींद में खो गए हैं। अब जंगकुक क्या करेगा? तो फिर जंगकुक भी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और बेड के साइड पे आकर सो जाते हैं।
त्यांग ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो सोने की एक्टिंग करते हैं जिसको जंगकुक नहीं पकड़ पाया और वो खुद भी सो गया, क्योंकि जंगकुक को जल्दी सोने की आदत है और लेट को उठने की आदत है। वो ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, लेकिन अब वो त्यांग के लिए इतने देर तक इंतजार कर रहा था क्योंकि उन दोनों की फासलें है। लेकिन त्यांग ने सारा मजा ही किया कर दिया। जंगकुक अब सैडली सो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को ही देखे जा रहा था कि उसने कुछ नहीं कहा और वो ऐसे ही सो गए। उसके बाद त्यांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं और जब सुबह होते हैं त्यांग उठ जाते हैं और उठने के बाद फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। लेकिन जंगकुक तो यहाँ पर अभी भी सोया हुआ है। त्यांग जंगकुक को सोते हुए बहुत देर तक देखते हैं और उसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए जैसे कमरे से बाहर निकलने वाले थे, जंगकुक उसको पीछे से हक कर लेते हैं। उसको जैसे ही हक कर लेते हैं त्यांग शौक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया, पीछे से हक कैसे कर लिया, जबकि वो रात को बिना कुछ बोले ही सो गया था। त्यांग जंगकुक की हैंड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं। जंगकुक ती को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं, हस्बैंड आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैंने रात को आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आप आने के बाद ही सो गए थे और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपके हस्बैंड को अब पेश नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मुझे कुछ बिना बोले ही और मुझसे बात किए बिना ही आप कमरे से बाहर निकल रहे हो। आपको एक शोभा नहीं देता है। पर आज आप ऑफिस कैसे जा सकते हो? हम दोनों की शादी की सेकंड डे है। आप जाकर हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन नहीं, आप तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हो और डैड और मॉम क्या सोचेगा आपको ऑफिस जाते हुए देखकर। त्यांग जंगकुक की हैंड छुड़ाकर उसको अपने सामने लेकर आते हैं और बोलते हैं, देखो तुम बहुत ज्यादा थक गए होंगे। मैं जानता हूँ तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। मुझे ऑफिस जाना है और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। जंगकुक बोलते, मैं ऑफकोर्स ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपका हस्बैंड हूँ और मेरा पूरा हक बनता है आपको रोकने का। आप मुझे इस तरह से नहीं छोड़कर जा सकते हो। आपने रात को भी मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जंगकुक बिना शायफिन किए ही एक साथ सब कुछ बोल देते हैं। त्यांग जंगकुक की क्यूट सी फेस को देखकर उसकी फेस को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद जंगकुक उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं, हस्बैंड आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं 5 मिनट के अंदर तैयार होकर आ जाता हूँ। हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे और डैड और मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मैंने उन दोनों से प्रॉमिस किया है और आपको मेरी ये प्रॉमिस रखना होगा। क्या आप इतना नहीं कर पाओगे? वरना मैं सबको बोल दूंगा आपने रात को क्या किया है। त्यांग जंगकुक को कुछ नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और वो 5 मिनट की टाइम लिया था, लेकिन उसने पूरा 15 मिनट लिया है तैयार होने के लिए। जैसे वो बाहर आ जाते हैं वो त्यांग के साथ बोलते हैं कि आपकी वजह से मुझे इतना जल्दी तैयार होना पड़ा, मुझे कितना फर्स्ट करना पड़ा आपको मालूम है क्या? आप कितना स्लोली जाकर तैयार हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ 5 मिनट ही मिला तैयार होने के लिए। त्यांग बोलते, नहीं 15 मिनट, तुमने 15 मिनट लिया है तैयार होने में। जंगकुक बोलते, बहुत ही कम है क्योंकि मैं 1 घंटे के अलावा बाहर ही नहीं निकलता हूँ, पर आपके लिए मैंने इतना जल्दी किया है। क्या आप इसके लिए मेरे लिए कुछ स्पेशल सा नहीं करने वाले हो? त्यांग बोलते, क्या स्पेशल? अब मैं इसके लिए ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए? जंगकुक बोलते हैं, आपको ऑफिस आज नहीं जाना होगा, जल्दी से इस कपड़ों को बदल लीजिए, वरना जैसे उन लोग आपको इस कपड़े में देखेंगे मैं उन लोगों को अपना फेस नहीं दिखा पाऊंगा। त्यांग बोलते हैं, क्या मेरे इन कपड़ों के साथ तुम्हारे फेस का क्या हुआ? जंगकुक बोलते हैं, वो लोग क्या सोचेगा कि आज आप ऑफिस जा रहे हो, इसका मतलब आपको मेरे साथ मजा नहीं आया। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? जंगकुक की ऐसी बातों से त्यांग और भी ज्यादा सीरियस फील कर रहा था। अब वो जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम ऐसी बातें करना बंद करोगे? लेकिन जंगकुक नहीं, वो त्यांग को ऐसी बातें ही भूले जा रहा था। तो फिर त्यांग जंगकुक के मुंह पर अपने हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, चुप हो जाओ, मैं समझ गया, मैं जल्दी से इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद वो ट्राउजर और टी शर्ट पहन लेते हैं और जंगकुक के साथ नीचे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। इन दोनों को साथ में देखकर त्यांग की मॉम डैड बहुत खुश है। त्यांग यूजुअली उन लोग के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं करते हैं, लेकिन आज उन लोग के साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। त्यांग की मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, आप रोना क्यों शुरू कर दिया है?
तो मिसेस किम बोल